नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश पर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से कर्जे में डूबी हुई है। सरकार कर्ज लो घी पियो की नीति पर काम कर रही है और जो देनदारियां हैं उसमें सब कुछ कर्जे में निकल रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्जे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। और दूसरी ओर बीजेपी अक्सर ये कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये आंकड़े आखिर लाते कहां से हैं। अभी 3 महीने पहले जो बजट पेश हुआ उसमें यह बताया गया हरियाणा के बजट में कि 40,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेना होगा और उसके साथ ही जो कर्ज प्रदेश पर है वो 3,91,000 करोड़ हो जाएगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता रहे हैं कि 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है। वो उसमें कुछ और चीजें भी ऐड कर रहे होंगे। तो प्रदेश पर कितना कर्जा है और कर्जे को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। यह आंकड़ा बार बार दिया जाता है कि जब 2004 में इंडियन नेशनल लोकदल की ओम प्रकाश चौटाला की सरकार जब गई तब तक प्रदेश पर 23,300 करोड़ का कर्जा था। 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार गई तब 71,000 करोड़ का कर्जा था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन बताया गया कि उसमें डिस्कॉम और दूसरे कर्जे जोड़े जाएं तो ये नंबर ज्यादा था। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अब 12 साल के बीजेपी के शासन के बाद 3,91,000 करोड़ के कर्जे की बात है। बताया जा रहा है कि जीएसडीपी को लेकर जो सरकार ने केंद्र ने एक मानक रखा है उससे कम दर पर उससे उस रैंक से नीचे ही कर्जा लिया जा रहा है, यानी सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार कर्जे में डूब चुकी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 66 से लेकर अब 2014 में जब सरकार छोड़ी उस टाइम तक 70,000 करोड़ थी, जिसमें हमने 4 पावर प्लांट भी लगाए, 1 न्यूक्लियर प्लांट भी लगाया, मेट्रो का भी अपना हिस्सा दिया है, मेडिकल कॉलेज कितने बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है, और ये आईएमटी बनाए हैं। एक तो आईएमटी नहीं बनाया, एक भी, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई, 1 मेट्रो का स्टेशन लगाया। जब तक 70,000 करोड़ था, अब 70,000 से 5.5 लाख करोड़ हो गया। यूं कर्जा हो गया, देखा नहीं घोटाले कैसे हो रहे और कर्जा कैसे हो गया। मतलब आप जितना मान लीजिए कर्जा लेते हैं जितना हर साल उतना तकरीबन उसका 90% जो है वो कर्जे की उसमें ब्याज में और उसके इंस्टॉलमेंट हो जाता है, जो उसकी किस्त है उसमें कट जाता है। कर्जा लो और कर्जा दो, 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। तो कहते था कर्जा लो घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछे, मरने जाने के बाद कोई नहीं पूछे। लेकिन लोग ऐसे नहीं है, तो अगली फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करें। 5.5 लाख करोड़ कर्जा है, मेरे पास सारी डिटेल है। 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, मेरे पास सारी डिटेल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए जिनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार कटारिया जुड़ गए हैं, सुखबीर तंवर जी कांग्रेस से हैं और विजेंद्र रेड्डी जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार कटारिया जी, सबसे पहले आप ही से सवाल कि 5.5 लाख करोड़ का कर्जा बता रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कह रहे हैं कि 4 वाक की नीति पर चल रही है ये सरकार, और वो कह रहे हैं मेरे पास सारे आंकड़े हैं। जी नमस्कार जी, और आपके चैनल के माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं का भी स्वागत है आज की डिबेट में। देखिए, मैंने भी सुना जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान, लेकिन मैं हैरान हूं कि 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 10 साल सरकार चलाई और उसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस तरीके का बेतुका बयान जारी कर देना जिसमें कोई आधार नहीं है। मैं हैरान हूं कि इतने वरिष्ठ नेता को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। हरियाणा का आपने भी बताया, करीबन 2.5 लाख करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछला बजट पेश किया और बताया, जो आपने भी बताया कि 3,91,000 करोड़ रुपए का आज की डेट में कर्ज है। तो प्रोपोर्शन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना है, करीबन 1.5 गुना के करीब जो है कर्ज का साइज है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल सरकार चलाई और जब आखिरी बजट पेश किया मार्च 2014 के अंदर, उन्होंने अपना जो अक्टूबर के अंदर सरकार छोड़ी थी, उससे पहले मार्च में जो बजट पेश किया था, उस बजट का उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 70,000 करोड़ का बताया, लेकिन 71,000 करोड़ रुपए का
हाँ, 71,000 करोड़ रुपए का कर्ज उन्होंने माना कि कर्ज था। और जो साइज था उनका बजट का, उस समय का जो पेश किया था, वो 38,000 करोड़ रुपए बजट बताया गया था, लेकिन वो 36,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो उनका लास्ट जो बजट था 2014 का। अब आप देख लीजिए, और उस बजट में ये अलग से बताया गया था 71,000 करोड़ में उन्होंने वो कर्ज नहीं जोड़ा था जो सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी जो दो कंपनियां बिजली की है, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन का जो कर्ज था, वो 28,500 करोड़ का कर्ज जो है उसमें शामिल नहीं था। अगर वो जोड़े तो करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज था वो छोड़ के गए थे, और बजट साइज था 36,000 करोड़ रुपए का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है, और कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है। आप बिल्कुल सरकार से और इनके सुखबीर जी से सवाल कर सकते हैं कि क्या ये सच है कि झूठ है। आज हरियाणा का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का और कर्ज 3,91,000 करोड़ रुपए। अब उसका प्रोपोर्शन देखें, 36,000 करोड़ रुपए से अगर जब 1 लाख करोड़ का करते तो 3 गुना कर्ज था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सरकार छोड़ के गए, जब 2014 में उनको जो है हार मिली, और लास्ट बजट उनका हम कोट कर रहे हैं। और आज जो है बजट के साइज का 1.5 गुना है, तो इसका मतलब यह है कि प्रोपोर्शन आप देखेंगे बजट साइज के हिसाब से वो हमारा घटा है। एक बात ये। दूसरी बात, जब आप देखते हैं 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार चलाई, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जो उनकी परमिसेबल लिमिट थी कि आप इतना कर्ज ले सकते हो, उस परमिसेबल लिमिट को इन्होंने कितनी बार क्रॉस किया है, ये आप सवाल पूछ सकते हैं, आरटीआई से ले सकते हैं। 6 बार इन्होंने उस गाइडलाइन को क्रॉस किया था। मैं पूरे गर्व के साथ ये कह रहा हूं, 12 साल की हमारी जो सरकार चौधरी नायब सिंह सैनी जी, माननीय नायब सैनी जी अभी चला रहे हैं 2 साल से, और 10 साल जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने नेतृत्व किया। हमारा वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल इतना अच्छा था और अनुशासन में था, एक बार भी आरबीआई की परमिसेबल लिमिट को क्रॉस नहीं किया गया। तो इसे कहते हैं वित्तीय प्रबंधन, कि आपकी इस वित्तीय प्रबंधन का नीति आयोग ने भी बड़ी तारीफ करी है, और उन्होंने कहा है कि आप अगर और कर्ज भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रीपेमेंट शेड्यूल है नहीं, वो विस्तार एक से बार भी राजकुमार हमने जी, क्रॉस नहीं ठीक है, किया, आपने विस्तार से बात एक बार भी क्रॉस नहीं किया। जी, आपने सारे पॉइंट जी, रख दिए। अब मैं जरा एक बार रिएक्शन लेता हूं, फिर आपके पास लौटता हूं। जी, जी, सुखबीर जी, अभी कटारिया जी बता रहे हैं कि भाई लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, बजट का साइज छोटा था। बजट पेश करते समय जब सारा डेटा रखा जाता है तो बताया गया कि 3,91,000 करोड़ का कर्ज है। हुड्डा साहब कहां से फिगर दे रहे हैं 5.5 लाख करोड़ के कर्ज की? दूसरा, वो तुलना करके बता रहे हैं कि 4 से 14 के बीच में कितना था, और 14 से 24 के बीच में तुलना की जाए तो कह रहे हैं कि प्रबंधन पहले से बहुत बेहतर हुआ है। जी, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं विगत के 3 बजट की चर्चा करूंगा। 2023-2024 में कुल खर्च 2,03,950 करोड़, और उस पर कर्जा जो लिया गया 84,840 करोड़, और ऋण का भुगतान 55,220 करोड़। 2024-25 में जो कुल खर्च जो अनुमानित था 2,19,870 करोड़, कर्ज बढ़ के हो गया 97,163 करोड़, और ऋण का भुगतान हो गया 64,044 करोड़। और 2025-26 में जो बजट अनुमान थे 2,20,000 करोड़, और ऋण 97,000 करोड़, और ऋण के भुगतान के लिए 64,000 करोड़, और वर्तमान बकाया सार्वजनिक ऋण लगभग 3.98 लाख करोड़ रुपया है। और कुल देनदारियां जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने बताया, वो 5.5 लाख करोड़ है। सच्चाई ये है कि 2025-26 में 1,06,000 करोड़ का ऋण लिया गया, और उसमें से
70,893 करोड़ का उपयोग मात्र पुराना कर्ज चुकाने पे किया गया। इसका मतलब ये है कि विकास योजनाओं के लिए मात्र 35,000 करोड़ रुपया बचता है। उसमें वो कहावत चरितार्थ होती है कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। हरियाणा प्रदेश की जनता स्वयं जागरूक है। निसंदेह हरियाणा प्रदेश की सरकार ने विगत में जिस तरह से कर्ज लेके घी पीने की कहावत को चरितार्थ किया है, ये आंकड़े उस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अलावा आज हरियाणा प्रदेश पर बढ़ता हुआ कर्ज गंभीर चिंता और चिंतन का विषय है। सरकार स्पष्ट करे कि किन योजनाओं परियोजनाओं के लिए निरंतर कर्ज का बोझ बढ़ाया गया। जिस तरह से मेट्रो ये कर नहीं पाए और जिस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए थी वो प्रदेश में हुई नहीं। कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई नहीं, कोई आईआईएम इन्होंने बनाया नहीं, कोई आईआईटी इन्होंने नहीं बनाई। आखिर इतने भारी कर्ज की उपयोगिता क्या है? निश्चित तौर पे जो मर्जी चक्की बगारे, लेकिन आज डबल ट्रिपल इंजन जो तथाकथित इनकी चल रही है, निरंतर उसमें कर्ज बढ़ता जा रहा है और ये कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है। विगत 12 वर्षों में बताएं आज तो कौन सी बड़ी योजनाएं परियोजनाएं इस कर्ज से पूरी हुई। और हमारा मानना यह है कि सरकार को अगर ये इतना ही साफ पाक है तो वित्तीय प्रबंधन पर एक श्वेत पत्र जारी करे, बताएं कि 12 वर्षों में किस परियोजना पे क्या खर्च हुआ, कितना रोजगार दिया गया, कितना निवेश हुआ और आय में कितनी वृद्धि हुई। अगर आय में वृद्धि होती तो निश्चित तौर पे कर्ज नहीं बढ़ता। आज प्रदेश का स्वास्थ्य निश्चित तौर पे वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है और कर्ज चुकाने के लिए निरंतर कर्ज लिया जा रहा है। इसके अलावा एक और विषय में कह के, क्योंकि आज कर्ज का विषय है, जिस प्रकार से सरकारी संरक्षण में विगत में जो 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सरकार की आंख के नीचे इनके उच्च अधिकारियों ने किया, ये तो एक वानगी है। अगर सारे वित्तीय तंत्र की ऑडिट कराया जाए तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दाल काली नहीं, ये सारी के सारी इनकी सरकार काली। ठीक है, ओके, आपका पॉइंट आ गया। रेणु साहब, तो हुड्डा साहब ठीक कह रहे हैं, जो नंबर दे रहे हैं वो 5.5 लाख करोड़ का, या जो सरकार ने जानकारी दी बजट पेश करते हुए कि 40,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेंगे तो 3,91,000 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। और दूसरा ये कि आप लोग 23,000 करोड़ पर छोड़ कर गए थे, तो हुड्डा साहब के 10 साल में 71,000 करोड़ हुआ, लेकिन कटारिया जी कह रहे हैं जी वो बिजली वाला भी जोड़ो तो 1 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। यानी आपके पास जो था, आप जब छोड़ कर गए तो उससे लगभग 5 गुना क्या हुड्डा साहब के जाने के समय हो गया था? वरुण जी देखिए, पहला प्रश्न आपका जो ये सरकार बता रही है कि 3,91,000 करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज है, और जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, हम भी इस बात को कह रहे हैं कि लगभग 5.5 लाख करोड़ का कर्ज आज हरियाणा प्रदेश के ऊपर है और हरियाणा प्रदेश का बच्चा जो है कर्ज के नीचे दबा हुआ है। और इस कर्ज का जो सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जो प्रदेश के विकास के लिए इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। यदि कर्ज लेकर के कोई डेवलपमेंट दिखाई दे कि हाँ ये विकास कर दिया, या हरियाणा प्रदेश की अर्निंग को बढ़ाया गया है जिससे कर्ज चुकाने में मदद मिले, ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा प्रश्न आपका, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समय में 23,000 करोड़ का कर्ज आपने यह आंकड़ा दिया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है 15,000 करोड़ के लगभग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्जा छोड़ करके गई थी और इसके एवज में लगभग 8,000 करोड़ रुपया फाइनेंस डिपार्टमेंट में कैश बचा हुआ था। अच्छा, अब एक सेकंड, मैं माफी चाह रहा हूँ रेणु साहब, वो आपने जो 2004 की बात की है, ये अभय सिंह चौटाला जी का 2021 का पोस्ट है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 2004-05 में जब चौटाला जी की सरकार हटी तब प्रदेश पर लगभग 23,319 करोड़ रुपए का कर्जा था। जी चलो, मेरा थोड़ा गलत हो सकता है, अगर अभय सिंह ने कहा तो वो ठीक है, लेकिन मैंने जब भी डिबेट की है और जब भी हमने जानकारी हासिल की, हमारे पास 15,000 करोड़ का आता था। उन्होंने जो 8,000 करोड़ कर्ज था वो शायद 23 में से 8 को घटा करके मेरे को 15 की मिली होगी। लेकिन अगर 23,000 करोड़ भी था तो
8,000 करोड़ फाइनेंस डिपार्टमेंट में चौटाला साहब कैश छोड़ करके गए थे, जिसकी पूरे विपक्ष ने प्रशंसा की थी कि वित्त प्रबंधन का काम सीखना है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सलाह ले लिया करो। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि वित्त प्रबंधन का कार्य कोई सही तरीके से कर रहा है या किया है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में किया है, जिसके लिए पूरे विपक्ष ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सराहना करने का कार्य किया था। देखिए, अभी बात आती है आखिर ये कर्ज क्यों लिया जाता है। आखिर हरियाणा प्रदेश के ऊपर ये एक दावा करते हैं राजकुमार कटारिया जी कि आरबीआई की गाइडलाइन को हमने एक बार भी क्रॉस नहीं किया है और कांग्रेस ने 6 बार क्रॉस करने का काम किया। तो आप कांग्रेस के साथ कंपटीशन क्यों लगाते हो भाई। कांग्रेस पार्टी ने इतना भ्रष्टाचार देश में मचाया था, उसकी एवज में लोगों ने आपको चुना और आप भी उसी की राह चल पड़े हो। तो आखिर आपको इस उम्मीद और भरोसे के साथ देश और प्रदेश की जनता लेकर के आई थी कि जो बड़े बड़े 2-2 लाख करोड़ के घोटाले उस टाइम सामने आए थे, चाहे खेलगांव के घोटाले थे, स्पेक्ट्रम 2G के 3G के घोटाले थे, उन सभी से तंग देश हुआ और उस तंगी के कारण उन्होंने दूसरी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुना ताकि इन भ्रष्टाचारों पर लगाम लगाने का काम करे। अब देश पर नहीं जाते हुए हम प्रदेश की बात करना चाहूंगा। प्रदेश की सरकार ने तो कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक के बाद एक भ्रष्टाचार निकल रहा है। आखिर ये जो लोन लेकर के आप कार्य करते हो और पैसे बैंकों में डालते हो तो वो पैसा करप्शन में जा रहा है। तो ऐसे लोन लेने का राजकुमार कटारिया जी, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जरूर सलाह दें कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी ने यह सजेस्ट किया है कि इस कर्जे को घटाने पर चले। ठीक है, ओके ओके। और ये कंपटीशन ना लगाए, कांग्रेस ने इतना दिया तो हमने इतना ले लिया। और एक और लास्ट कहता हूँ, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के टाइम में 3 गुना था और हमारे टाइम में 2 गुना कर्ज है, यानी 5.5 लाख करोड़ भी हम मान लें और हमारा जो है 2.5 करोड़ के आसपास का या 2 करोड़ का हमारा बजट था और 5.5 करोड़ का हमारा कर्ज है, तो वही 2.5 गुना हो गया भाई। 2 3 6 5.5 में और 6 में कितना फर्क रह गया। रेड्डी जी, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि उन्होंने नहीं, आप ये इस झूठ को सपोर्ट कर रहे हैं। रेणु आप साहब, झूठ को सपोर्ट 5.5 और 6 में 50,000 करोड़ का फर्क है। हम इस बात को, हम इसको बिल्कुल नहीं कह रहे कि भाई ये इतना, ये जो फिगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है वो सच नहीं है, वो झूठ है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। वो फिगर के साथ बताया कि इस चीज में क्या 3,91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं है। ये रिकॉर्ड पे है सारी बातें और जो बजट पेश किया जाता है उसमें विस्तार से डिटेल दी हुई होती है। आप ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। 1 मिनट दोगे जी हाँ, देखिए 3,98,000 करोड़ 3,98,000 करोड़ सरकार मान रही है कि हमारे ऊपर 91,000 करोड़ 91 ला लो तो 3,91,000 आप लोग मान रहे हो कि हमारे ऊपर कर्ज है। इसके अलावा जो स्मॉल सेविंग्स है उनका कितनी देनदारी है सरकार की, डिस्कॉम्स की कितनी देनदारियां हैं और जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनकी कितनी देनदारियां हैं। अगर ये सारा आंकड़ा जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई। आप 5.5 में सबर करो, ज्यादा बहस ना करो, ये तो 6 लाख करोड़ हो जाएगा। विजेंद्र जी ऐसे सबर करने की बात नहीं है, डेटा की बात है। जब हम बजट पेश किया जाता है, देसी कैलकुलेशन मत रखिए भाई। 1 मिनट जी, राजकुमार जी। बजट वरुण जी, जब माननीय विजेंद्र जी, आपका निवेदन है कि आपकी बात को बड़ा धैर्यपूर्वक सुना गया, आप आगे भी धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। डिबेट का एक कंक्लूजन निकलना चाहिए। वरुण जी देखिए, बजट जब पेश किया जाता है उसमें पूरा विस्तार से जो खर्च है, इनकम है, वो सारा विस्तार से दिया जाता है और पूरा खाका दिया जाता है। तो हम जब बजट का साइज बता रहे हैं कि ये साइज था और उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये हमारा कर्ज था, तो उससे बाहर की बातें करना वो बिल्कुल गलत है। और जो बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है, वो इन्होंने 5.5 लाख फिगर कह दिया लेकिन उसका विस्तार नहीं दिया है कि वो क्या फिगर दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो ब्रेकअप दे, सिर्फ जो है वो मतलब गोल पोस्ट पे वो करके भाग जाना, वो कोई बात नहीं है, उसका विस्तार देना चाहिए। एक बात। दूसरा, मैं
कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को भी बताना चाहता हूं और इनेलो के साथी को भी कि मैंने बताया था 28,500 करोड़ रुपए का कर्ज 2014 में छोड़ के गए कि नहीं गए यूएचबीवीएन और अपना डीएचबीबीएन के ऊपर। ये ऑथेंटिक डाटा है, ऑथेंटिक बात है। और आज इन दोनों कंपनियों की स्थिति पूरा हरियाणा जानता है कि कब सारे नुकसान को खत्म करके 1800 से 2000 करोड़ रुपए के फायदे में दोनों कंपनियां चल रही हैं। ये वित्तीय प्रबंधन है या नहीं है, ये मैनेजमेंट है कि नहीं है, इस बात को आप कैसे नकार सकते हैं? एक भी गांव पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं था जो कि ये कह दे कि हम 24 घंटे बिजली हमारे को मिलती थी। आज हरियाणा का 83% गांव, 6080 गांव के करीब ऐसे हैं जो कि 24 घंटे बिजली लेते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये कह दे, झुठला दे कि विकास नहीं हुआ, अब ये देखना नहीं चाहते विकास को। राजकुमार जी आप एक सेकंड राजकुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 5.5 लाख करोड़ की फिगर दे रहे हैं उसका ब्रेकअप उनको देना चाहिए भी, कैसे 5.5? जी, ब्रेकअप देना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज मैं सरकार के ऊपर वरुण जी एक मैं लाइन और जरूर कहना चाहूंगा। इनकी जो तीन देश में 3 जगह सरकारें हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस का वित्तीय प्रबंधन कितना अच्छा है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री को फोन करके पूछ ले कि कितने महीने डिले चल रही है उनकी पेंशन और उनके जो कर्मचारियों की सैलरीज है, वो क्या वित्तीय प्रबंधन चल रहा है। जिस दिन सरकार आई थी उसके 10 दिन के अंदर अंदर इन्हें 3 रुपए डीजल, 3 रुपए पेट्रोल बढ़ाने का काम किया था, टैक्स लगाने का। एक मिनट नहीं, छोटा सा बस मेरे को ऐड कर लेने दीजिए। तेलंगाना की सरकार ये कहती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगर गारंटियों को हम करने लगे तो हमारा स्टेट डूब जाएगा। और कर्नाटक की सरकार ने टॉयलेट के घर में कितने टॉयलेट है उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, गिनती करके टैक्स लगेगा कि आपके घर में कितने टॉयलेट है। तो ये कौन सी ये बात है, उसी पर चर्चा करेंगे। सुखबीर मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ओके सर, आ गया वित्तीय प्रबंधन पॉइंट आ गया, अब आ गया, ठीक है। ओके सुखबीर जी, भाई वो ये जानना चाह रहे हैं 5.5 लाख का एक ब्रेकअप दीजिए कि कैसे 5.5 लाख करोड़। वरुण जी, आप और जो सारे प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे वो और इस देश की जनता, प्रदेश की जनता, आज जो आप सवाल मेरे से कर रहे हैं, यही सवाल गूगल से या एआई के किसी भी चैनल से पूछ लें, वो 5.5 लाख करोड़ का आंकड़ा है। ब्रेकअप अपने आप मिल जाएगा, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। किसी भी एनीवन, आपकी चॉइस का इसका यही जवाब। इसके अलावा विकास का एक आईना दिखा दूं मैं इनको वरुण जी। आज हल्की बारिश हुई है, जिस प्रकार से आज गुरुग्राम में सुबह से NH-48 में निरंतर जाम की स्थिति है, जो 2016 का महाजाम लगा था उसकी पुनरावृत्ति की तरफ आज गुरुग्राम अग्रसर है। करोड़ों रुपए की सफाई की और दूसरी परियोजनाओं के बाद आज वैश्विक शहर के हालात क्या बना दिए हैं। आज गुड़गांव के शहरी और आगंतुक किस प्रकार से निताश, हराश और परेशान है। और कमाल की बात है, 12 साल के विकास का आईना, एकमात्र अस्पताल को तोड़ के पार्किंग बना दी इन्होंने, जो वैश्विक शहर गुरुग्राम है। और वहां पे 12 साल के बाद आज बस स्टैंड की सुविधा नहीं है। और तो मैं क्या ही बात करूं, निश्चित तौर पे जिस प्रकार का धन शोधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विगत के करीब 12 वर्ष के कार्यकाल में चल रहा है, निश्चित तौर पे ये हरियाणा प्रदेश के ऊपर कलंक की अवस्था है। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता को अपना चश्मे का साइज बदलना चाहिए। मैं बदल गया हरियाणा के विकास की जो विकास को देखने के लिए इनको चश्मे का साइज बदलना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं गारंटी कह रहा हूँ, आज भारत से कोई चेक कर ले, भारत के बाहर से कोई चेक कर ले। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप खुद चेक कर ले। आप छोड़िए सारी बातों को, अभी चेक कीजिए। तंवर साहब एक मिनट, अगर 1% की भी गलती मिल जाए तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तंवर साहब सुन तो लीजिए, की बात करते सुनना ही नहीं चाहते आप। चैनल पे जो है जनता टीवी के दर्शकों को ऐसे कहते नहीं जा सकते। हरियाणा जब आपने हरियाणा की सत्ता जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने छोड़ दी थी, एक मिनट सुन लीजिए,
सुन लीजिए। क्या बेकार की बात कर, एक बार में, ठीक है, पॉइंट आ गया, आप सुन लीजिए, किसी भी सुनिए। जिले में बढ़ाई हो। चौधरी अब रुक सुनिए, जाइए, बात सुनिए, आगे तो सुन एक लीजिए मैं फिर। इनकी बात एक जोन की बात मैं इनकी करते हैं, बात का एक जवाब सेकंड, देना नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आंकड़ों की नहीं ऐसे नहीं, एक एक करके प्लीज। मैं कह रहा हूँ, सुखबीर भाई, आपकी बात आ गई ना, नहीं कहीं भी नहीं, किसी भी चैनल से वरुण पूछ जी, लो। आप मैं सुखबीर इनकी भाई, बात का आप जवाब अरे देना सुनिए ना, चाहूंगा। सुखबीर भाई, आपने बात रख ली है, वो एक बार सुन तो ले, वो क्या कह रहे हैं। नहीं, चश्मा के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओके बस, चौधरी प्लीज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते थे कि हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 है, ये कहते थे जब ये सरकार जाने को थी। लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय 1,37,335 रुपए प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की छोड़ के गए थे, और हरियाणा देश में 14वें नंबर पे था। आज देश की एवरेज, पूरे देश की राष्ट्रीय औसत जो प्रति व्यक्ति इनकम है वो 1,80,000 रुपए के करीब है, और हरियाणा की 3,96,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, और हरियाणा 7वें नंबर पे है। सच ये है, अब ये सच सुनना नहीं चाहे, इनको तरक्की दिखती नहीं है, इनका चश्मे का नंबर बदल गया है। कांग्रेस के कुछ सारे चाहिए, हो गया रेडू साहब पे चल गए, बस सर, आप दोनों भी, एक और मेहमान है मेरे पास, अपने पॉइंट आ गया, प्लीज रुक जाइए, अब रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, ठीक है, अच्छा रुक जाइए, तो रेडू साहब 2016 के महाजान जिसे रुकिए, आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अच्छा सुखबीर जी रुकिए, शर्म तो आएगी नहीं इन बातों को लेके, सुखबीर जी रुकिए, क्योंकि सरकार तो नहीं हो चुकी है। सुखबीर जी रुक जाइए प्लीज, रेणु साहब की बारी है, प्लीज रुक जाइए। तो रेणु साहब, ये प्रति व्यक्ति आय में प्रदेश लगभग 3,96,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय, और जीएसटी कलेक्शन में सबसे अग्रणी राज्य, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर। कटारिया जी कह रहे हैं सब आपको दिखता नहीं है। हाँ, देखिए, कल मैं इनके एक बहुत ही प्रसिद्ध और देखो समझदार हैं वो नेहाद, उनको मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मेरे साथ डिबेट में थी, और वहां भी ये टॉपिक उठ गया था प्रति व्यक्ति आय का। उन्होंने कहा 3,50,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय आज हमारे प्रदेश की है, 95, और ये कह रहे 3,96,000। पहले तो एक बार सरकार से आंकड़ा ले लो आप लोग कि वास्तव में कि 40,000 का बहुत बड़ा डिफरेंस अच्छा होगा। अरे आप तो 50,000 करोड़ का डिफरेंस नहीं मान रहे थे रेणु साहब, सुनिए ना। हाँ, नंबर 2, अरे मेरी बात सुनिए, अरे एक मिनट भाई, जब हम पढ़ के बैठे तो अपना भी तो बता देना। अनुमानित है 3,96,000 रुपए इस साल 26-27 का, बोलिए। 26-27 का, अभी ये साल खत्म नहीं हुआ, तो अनुमानित है 3,96,000। चलो, अभी मेरे लिए चिंता का विषय ये है, और मेरे प्रदेश के लिए भी जरूर, जो दर्शक आपके सुन रहे हैं वो गंभीरता से इसके ऊपर विचार करेंगे। प्रति व्यक्ति आय 3,96,000 अनुमानित, और 3,91,000 असल। 3,91,000 प्रति व्यक्ति आय है, तो 50% हरियाणा बीपीएल लाइन में क्यों है? 50% से भी ज्यादा, मोर देन 50%, लगभग 70-72 हजार फैमिली हमारे प्रदेश में है, उसमें से 42 लाख फैमिली आज भी बीपीएल में क्यों है? और ये बड़ा कटारिया जी, मैं तो आपको ही समझा सकता हूँ, सरकार तो मुझसे बुलाएगी नहीं मुझे। अगर 50% से ज्यादा बीपीएल में है, आप विद्वान पुरुष हो, तो क्या हरियाणा प्रदेश सामंतवादी प्रथा की तरफ जा रहा है? क्या बड़े बड़े घराने तैयार हो रहे हैं? कुछ लोगों के हाथों में पूंजी इकट्ठी हो गई है, जिनके एवरेज गरीबों की एवरेज को बढ़ाने का काम करती है। ये तो बहुत ही खतरनाक मामला है। आप विद्वान पुरुष हैं, या तो प्रति व्यक्ति आय को कम कीजिए, या गरीबी रेखा वाले कार्ड को कम करने का काम करें, ताकि जनता जान सके कि इक्वेलिटी ऑफ वेल्थ जो है ना वो होनी चाहिए। इन इक्वेलिटी ऑफ वेल्थ, ठीक है, ओके जी, ओके। तो कटारिया साहब, अंत में बता दीजिए, क्या हरियाणा में वाकई बहुत असमान वितरण है जिसकी बात रेणु साहब कर रहे हैं? और एक तरफ आंकड़ा है 3,96,000 का, एक तरफ आंकड़ा वो बीपीएल का बता रहे हैं। पहली बात तो रेडू जी का धन्यवाद कि वो विद्वान मान रहे हैं, लेकिन मैं इस भ्रम में नहीं हूं कि मैं विद्वान हूं। हाँ ठीक है, आदमी जो है डाटे के हिसाब से कहीं से एक चीज। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि भाई जो है वित्तीय प्रबंधन की बात है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी। मैं जो बोल रहा हूँ ऑथेंटिक डाटे के साथ बोल रहा हूँ, और हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से पिछले 12 साल में सभी धारणाओं को हरियाणा के बदल के डाल दिया है।
आप किसी भी तरीके से ले, आज आम आदमी अंतिम व्यक्ति अंत्योदय के माध्यम से जो सरकार सेवा कर रही है, आज एक एक डेटा जो डिजिटलाइज है, आप झूठ नहीं बोल सकते किस व्यक्ति को कितना पैसा डायरेक्ट खाते में मिल रहा है, एक पैसे का हेर फेर नहीं है, कहीं कोई बीच में पैसा नहीं खा सकता। ये जो चेंज है हरियाणा के अंदर, ये देख नहीं सकते। चलिए ठीक है, आज हरियाणा का व्यक्ति, मैं माफी चाह रहा हूं, मेरे पास समय इतना है, विषय बहुत बड़ा है। नहीं, ये विषय बहुत बड़ा है, फिर इस पे आगे भी चर्चा करेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।